राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 131 संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाओ। 132 विलासी जीवन भक्तिपूर्वक जीवन का विनाशक होता है। 133 सज्जनता संत मिलन का कारण बनती है। 134 दृष्टि को ऐसी गुण ज्ञान बनाओ कि दोष किसी में नजर ही न आए। 135 अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। बच्चों, जो अभिमान करता है वो पतन का कार्य होता है, वो उसको मिटना ही पड़ता है, एक ना एक दिन मिटना ही पड़ता है। क्योंकि जिसने भी अभिमान किया, रावण ने किया, रावण रहा नहीं। बलि ने किया था, बलि पताल को चला गया। जिसने जिसने भी इस सृष्टि में, चाहे कोई भी हो, आप देखते भी होंगे और देखोगे भी, आगे भी देखोगे। क्योंकि पतन का जो कारण होता है वो अभिमान, घमंड, जिसको घमंड कहते हैं। घमंड किस चीज का बेटा? घमंड किसी चीज का नहीं होता। किसी ने भजन गाया था, जर जोरू जमीन का मत ना करिए अभिमान। क्योंकि उस किसी चीज का अभिमान नहीं होता। अभिमान भगवान की भक्ति का करो, शान से भक्ति का घमंड करोगे, हाँ भक्ति कर रहा हूं, तो आप तर जाओगे। और आप अभी थोड़ा सा माया आ गया और आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखाने लगे, हर एक इंसान से बात नहीं कर रहे हो, छोटे बड़े का लहजा भूल गए, आप उसको बदतमीजी से बात करते हो, तो बच्चों वो गलत बात है। क्योंकि ये धन माया किसी के पास अस्थायी रूप से नहीं टिकती। अगर अभी पुण्य करोगे, दान करोगे, भक्ति करोगे तो अस्थायी रूप से टिक सकती है अगले जन्म में। और जिसने पुण्य दान किया है इस जन्म में भी टिका हुआ है। वो माया से खेल रहा है। कोई भूखा सोता है, कहते हैं काहे घाटो काहे घाटो राम की नगरिया में, काहे घाटो करमा सार मिले ओ बाटो, काहे घाटो काहे घाटो श्री राम की नगरिया में, काहे घाटो। किसी ने कहा है घाटा नहीं, भगवान के दरबार में किसी चीज का कमी नहीं। कर्मासार मिले बाटो, जो कर्म में लिखा है वही मिलेगा। कर्मासार मिलो बाटो। कोई खावे दूध कोई दही माठो, कोई खावे दूध कोई दही माठो, कर्मा सार मिले रे बाटो, मेरी राम की नगरिया में काहे घाटो, काहे घाटो रे भैया काहे घाटो, कर्मा सार मिलते बाटो, राम की नगरिया में काहे घाटो। श्री राम की नगरी में घाटा नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है। लेकिन कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करके आए हैं हमें वैसा ही मिलेगा, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। कोई बढ़ा नहीं सकता हमें, और कोई कितना भी बुरा कर दे कोई घटा नहीं सकता। बच्चों, एक चीज गांठ बना लेना, आज दुनिया बर्बाद हो गई,
उसने करा दिया, उसने धरा दिया, उसने करा दिया, वो करा। बच्चों, अगर कोई दुनिया करने वाली होती और कराने वाली होती तो क्या से क्या नहीं हो जाता। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा का या पीतर का या देवी का करपोक जो जबान नहीं पलटती, जो उनका नज़र हमारे तरफ थोड़ा हट जाता है तो हमारे तरफ जो ये हैं राहु केतु शनि बुध वीर शुक्र मंगल, ये दोष लग जाता है। दोष लगने से आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर 100 बीमारी बता देगा आपको। आप सियाने के पास जाओगे, सेप्टा के पास जाओगे, पैसा ऐंठ लेगा, ये बता देगा। घड़ी के आपस में आधा हिंदुस्तान तो ऐसे शक के नज़रिए से मर गए हैं कि मेरी सास ने किया है, मेरी बहू ने किया है, मेरे ससुर ने करवा दिया है, मेरे बेटा ने बहू ने करवा दिया है, मेरी बेटी ने करवा दिया, मेरे जमाई ने करवा दिया है। अरे भैया, कोई किसी का नहीं करता। और तो और पड़ोस वाले क्या कर रही थी, हमारे ऊपर कुछ कर रही थी क्या, उनने कर लिया क्या। सियाने जो हैं आजकल मंत्र तांत्रिक करते हैं, वो उनकी कमाई हो रही है। 3 जने की तो कमाई है इस संसार में। अब बच्चों, माफ करना, मेरे से कोई गलत निकल जाए तो मुझे माफ करना। एक डॉक्टर की कमाई है, एक सियाने सेप्टे का कमाई है, जो स्यान पद करता है उसकी कमाई है। वो मुंह मंगा मांगेगा, कहेगा जोत बत्ती करूंगा, आप 1100 रुपये देना पड़ता है। 1100 से 2100, 2100 से 5100, 5100 से 10,000, 10,000 से 50,000। आप लूट पीट के बैठ जाते हो माथे पे हाथ रख के, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी करना हो, जो कुछ भी करना हो तो अभी करो, आप करो, घर से करो। आपको अगर मान लो, आपको अगर किसी के ऊपर शक है कि मेरे ऊपर उसने करा दिया या इसने करा दिया या उसने करा दिया, आप कुछ मत करो। आप एक काम करो, आप 7 दाने काले मिर्च का, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा गेहूं और 7 इलायची, 7 लौंग आप अपने हथेली में, सीधे हथेली में रखो और अपने घर के चारों तरफ घुमा के, और शिव जी के दरबार में या बड़ी माँ कालका के मंदिर में उनके चरणों में रखे आओ। हे मेरे परमात्मा, चाहे किसी ने भी कुछ कराया हो उसका भी भला करना, और माँ शक्ति मेरा भी भला करना। आप ये करके तो देखो बच्चों, आप लूटो पीटो मत। मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, इतने जने बर्बाद हो चुके हैं सियाने के पीछे और कुछ हाथ नहीं लगता, हाथ पल्ले नहीं लगता। अगर आप भी करके देख लो, 100 जने का करोगे तो 2 जने का काम होगा ही होगा। तो अपने घर से थोड़ा थोड़ा उपाय अपने घर से करा करो। ज़्यादा तकलीफ है तो अपने रोज एक सरसों का तेल का दीवा अपने दहलीज पे लगाओ। अगर आपको शंका है कि ओपरी पराई हमारे घर में, तो एक तेल का दीवा, सरसों तेल का दीवा आप अपने दरवाजा के आगे रोज जलाया करो, काला तिल डाल के। और 7 दिन में एक दिन आप लोहबान अपने घर में, पूरे घर में घुमा लो। उसमें थोड़ा सा लौंग डाल दो, 2 लौंग डाल दो और 2 इलायची डाल दो। बच्चों देख लेना, आपके घर में खुद ही लक्ष्मी का वास होगा। तो कहते हैं कि संसार में 3 की कमाई है, बाकी तो सब ऐसे ही वैसे हैं। तो क्योंकि आजकल बच्चों, जो कोई किसी को हाथ मुंह धोना नहीं आता, किसी को हाथ मुंह धोना नहीं आता, वो भी पंडित बन के खड़ा है कि मैं आपका भला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बच्चों, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने गृहस्थी का ही चीज
अपने घर में। जैसे बच्चों की नज़र, बच्चों आपके कोई छोटा बच्चा है, नज़र लग गया, आप झड़वाने पुछवाने ले गए, 10-20 हज़ार रुपये वैसे ही डंड गए। आप 2 डली गुड़ का लो, 1 लोटिया पानी में डाल दो, 3 बूंद तेल का डालो, बच्चे के ऊपर से वारा, और उसमें फ्लश में छोड़ के आप फ्लश कर दो। देख लेना बच्चों, एकदम बच्चा ठीक हो जाएगा। एक दीवा बनाया, लंबी बत्ती बनाई, तेल का डबोया, और बच्चे के ऊपर 7 बढ़िया उल्टा घुमाना है और जोत बत्ती कर दो, और नीचे कटोरी रख दो, उसमें टपकेगा, जलता हुआ टपकेगा, और बाद में उसको जो जला हुआ बत्ती है उसी कटोरी में डाल के और दूर फेंक आओ, बच्चे का नज़र ठीक। क्योंकि छोटे छोटे पहले के बुजुर्ग जो थे, छोटे छोटे किया करते। और बच्चों, मेरे से कोई गलती हो जाए, ये मेरे परमात्मा, मेरे से कोई गलती और शब्द निकल जाए तो मुझे माफ़ करना बच्चों। किसी को अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। 136, किसी का दोष मत देखें, किसी के पापों का विचार ना करें, यह जबान पर भी ना लाएं। अगर किसी का भी कोई पाप करता है, कोई भी पाप करता है, तो आपको अगर आप समझा सकते तो उसको समझा दो। बाकी किसी के सामने बुराई नहीं करना चाहिए, इज्जत सभी का होता है। एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, फिर किसी दिन कहूँगी मैं। इसी के ऊपर कहानी मुझे आता है एक, कि अगर इंसान पाप में पूरा सरोबोर हो जाए और बंदा, उसके 10 बंदा रोज की रोज उसकी बुराइयां करने लगे, तो उसका पाप धीरे 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 घटता हुआ जो बोलता है उसी के ऊपर चला जाता है। तो पाप किसी का भी बखानना नहीं चाहिए, उसको समझाओ। अगर जो पाप कर रहा है माने तो ठीक, नहीं तो वो उसकी मर्जी। किसी का दोष मत देखें, किसी के पापों का विचार ना करें, यम जबान पर भी ना लाएं। 137, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक है हृदय परिवर्तन की। 138, मन के अधीन मत बनो, उसे पर विजय प्राप्त करो। 39, परमात्मा से मिलना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, जो सदैव सावधान रहे वह संत है। 140, मन को सुधारोगे तो आप भी संत बन जाओगे। 141, काल मृत्यु अवश्य संभाविक है, उसे याद रखो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में रुक्मणी द्वारा नववधू का स्वागत। वैशंपायन जी ने आगे कहा, हे जन्मजय, तब प्रघुमन मायावती के साथ द्वारका पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को पुनः वापस पाकर जीवित तथा युवा देखकर और मायावती जैसी कामनित वधू के साथ देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और हर्षित हुई। कृष्ण की सभी रानियों ने प्रसन्नता से उन दोनों का यथोचित स्वागत किया। कृष्ण भी नारद द्वारा संबरासुर का समाचार सुनकर अनंतपुर में आ गए। जब रुक्मणी ने अपने पुत्र के पराक्रम और संबरा के वध का वर्णन सुना तो हर्षित के में उनके नेत्र छलछलाए और उसने प्रघुमन को हृदय से लगा लिया। तब उसने बताया कि रात्रि को उसने एक अत्यंत शुभ स्वप्न देखा था, जिसके फलस्वरूप प्रत ही उसे
पुत्र और पुत्र वधू दोनों प्राप्त हुए। देखो बच्चों, शुभ सपन, क्योंकि जितने भी इस धरती पे देवी देवता हुए हैं अपने गुरु का नाम लेके सोया करते। अगर आप नित्य नेम अगर एक माला भी लेके या माला भी ना जपो, आप अपने हृदय में नाम जपते जपते भी सो जाओ तो जो सपन दिखेगा वो सपन बिल्कुल शुभ होता है और वो सपन फलित भी होता है। जो सपन में नए नए लड़का लड़की हैं, जैसे नई उम्र के, उनको सपन दोष आने लगता है तो वो आना बंद हो जाएगा। सपन दोष नहीं आता, क्योंकि सपन दोष आने से लड़का या लड़की कुंवारे हों तो उनका शरीर कमजोर होने लगता है। तो आप छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सभी को राम का नाम लेके जरूर सोना चाहिए। क्योंकि जब इस मिट्टी के शरीर में, हमारी इस चोला में भगवान ने इतने अनमोल मणि डाल रखी है, जो हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, अपने को पहचान सकते हैं, दुश्मनों को जान सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम उस भगवान को कैसे भूल गए। भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा साक्षात हृदय में वास करते हैं। आप ये मत सोचो कि आपके हृदय में भगवान हैं और आपके माता पिता के या बहन के हृदय में या भाई बेटी बहू के हृदय में भगवान नहीं है। भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं। उन औरतों से पूछो जिन औरतों का पति शराबी है, शराब पीता है, उनकी रात की नींद, दिन का चैन खो जाता है। बच्चों को जल्दी सुला देती हैं, सो जाओ बेटे, तुम्हारे पापा पी के आएंगे, कहीं तुम्हें मारने ना लगे। खुद मार खाती हैं, बच्चों को जल्दी सुला देती हैं। वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर बाप को और माँ को समझते नहीं। उन्हीं के बच्चे बिगड़ते हैं जिनके मात नहीं पिता, जिनका पिता पी के नशा में या गलत कदम उठा के घर में गृह प्रवेश करता है और उनके बच्चे सोते सोते जगते जगते भी सो जाते हैं और सब कुछ सुनते हैं और देखते हैं। अगर बाप देखेगा तो आंख बंद कर लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। उन बच्चों में बुराइयां ज़्यादा मिलती हैं, उन बच्चों में बुराइयां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि वो बचपन ही से ही दड़ मारना सीख जाते हैं। दड़ मारना उसको कहते हैं कि जगा हुआ बच्चे को कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि सोते को तो जगा ले, सोते को जगा ले, लेकिन उठे हुए को क्या जगाए। तो दड़ मारना उसको कहते हैं कि बच्चा जगा रहता है और अपने माँ बाप का जो बात है, जो चीत है, जो हरेक क्रिया है वो देखता है। वो छोटे ही पन से उसको, उसके दिमाग में वो हावी हो जाता है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मैं आप सभी से, जो भाई मेरे ये नशे के आदी हैं, धीरे धीरे करके छोड़ दो। क्योंकि कल ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़ते फिरो और आपके बच्चे आपकी माने ना, और वो शराब पिए और आप अपने कंधे में उठा के लेके आओ। ऐसा ना हो, क्योंकि आप अच्छाई नहीं सिखा सकोगे। अगर आप अच्छाई बोलोगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो आपको जवाब दे देंगे कि हाँ हाँ देख रखा है, रात को तो पी के शराब आता है, अभी भाषण झाड़ रहा है, बड़ा पंडित बना है, पोंगा पंडित, ये सुनने को मिलेगा। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ बहनों से, अगर बहनों का कोई गलत
चाल चलन है, अपना चाल चलन सुधार लो, नहीं तो आपकी बेटी को जिंदगी भर तक सुनने के वास्ते मिलेगा कि हाँ माँ ऐसी थी ना, बेटी कैसी रहेगी, माँ ऐसी थी बेटी कैसे, बेटी भी तो ऐसे ही होगी। चाहे बेटी कितना भी दामन को बचा के चले, लेकिन दूसरे के आंखों में खटक जाएगी। आप ये दो चीज आप दोनों पति पत्नी अगर करते हो तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग, आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगा। जैसे शिव शंकर भगवान ने पार्वती के साथ जिंदगी जिया मृत्यु लोक में, और बताया है कि ऐसे जियो। और बच्चों अगर देखो, मैं हर एक बात पे कहती हूँ, मैं ये नहीं, देखो मैं गीता का पाठ करती हूँ या भागवत करती हूँ तो मैं परमात्मा को आता है तो मैं कह देती हूँ, अगर मेरे से कोई ज़्यादा या गलत कोई आप लोगों के ठेस पहुँचने की बात अगर निकल जाती है मेरे मुंह से, तो दादी अम्मा को बूढ़िया समझ के माफ़ कर देना। और अगर अमल करते हो तो आपकी इच्छा, और नहीं अमल करते हो बच्चों वो भी आपकी इच्छा। क्योंकि देखो कहते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मेरी उम्र 50 की हो गई, मेरी उम्र बढ़ती जा रही, बढ़ती, बच्चों बढ़ती उम्र नहीं है, उम्र घटती जा रही है। आप ऊपर की तरफ क्यों देख रहे हो, नीचे की तरफ देखो ना कि मेरी उम्र घट गई, आज 1 दिन घट गया, कल 2 दिन घट जाएगा, परसों 3 दिन घट जाएगा। उम्र की कोई पता नहीं है कि उम्र किस टाइम बोल जाए और हम पैम बोल जाए। अपने बच्चों को प्यार दो, अपने बच्चों को सही मार्ग दो, जो जिंदगी आपके बच्चों की खुशहाल हो जाए। और कोई आए तो आपको दुआ दे कि देखो मेरे सास ससुर ने आज मेरे पति को इतना लायकवर बना के मुझे दिया है, मुझे सौंपा है। क्योंकि सबसे महंगा कीमती धन बेटा और बेटी दो हैं। दौलत तो बहुत कमा लोगे बच्चों, दौलत बहुत कमा लोगे, इज्जत नहीं कमाया जाता, एक इज्जत नहीं कमाया जाता। बेटा बेटी के बचपन नहीं आता, अभी छोटे हैं, आप पी के आ रहे हो, लड़ रहे हो, मार रहे हो, औरत को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है, डर से सुकड़ रहा है। कल बड़ा होगा वो पी के आएगा, मारेगा पीटेगा, फिर दूसरों किससे कहोगे किसी ने कुछ करा दिया, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, किसी ने कुछ करा दिया। अपनी पिछली जिंदगी देखो, बहुत संसार में ऐसी गृहस्थियां बहुत है बच्चों, जो बच्चे डर से कांपते हैं और वो बड़े होके उनके बाप बन जाते हैं, बाप के बाप बनते हैं। और वही बच्चे गलत कदम उठाते हैं और फिर रोना पड़ता है। और संसार जगत में ये होता है कि आपके बेटा ने ये कर दिया, माँ बाप कहाँ जाएं, कहाँ लुके, कहाँ छिपे। फिर उस दिन को रोओगे आप कि देखो अगर उम्र था उस टाइम हम संभले नहीं, अब क्या संभले। अब तो बीती सो बिसार दे आगे की सुध ले, अब तो बीत गई जिंदगी, बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए। जो पक्का जो घड़ा बनाते हैं, हम मटका बनाते हैं, कच्चा मिट्टी हो तो कैसे सुराही कर लो, छोटा गर्दन कर लो, बड़ा गर्दन कर लो, चौड़ा गर्दन कर लो, बड़ा बना लो, छोटा बना लो। पकने के बाद, घड़ा पकने के बाद आप अगर उसमें जो थाप मारते हैं, अगर थाप मारोगे तो फूट जाएगा, वो बनेगा नहीं, वो संवरेगा नहीं। तो आप ऐसा कदम उठाओ जो अपनी औलाद के वास्ते, देखो आप जी लिए, आपके माता पिता ने जो शिक्षा दिया, चलो वो बुजुर्ग थे, लेकिन आप तो दे सकते हैं। ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाई कर लिया, इतना पैसा मांगा उतना दे दिया, ये कर दिया, उससे बच्चे बिगड़ते हैं। अपने कंट्रोल में रखो बच्चों को, जो कल ने आपका बुढ़ापा स्वर्ग सा निकले, ये ना हो कि नरक सा निकले। और भगवान से प्रार्थना करते फिरो या पड़ोस में प्रार्थना करते फिरो कि परमात्मा ऐसी औलाद से तो बांझ रहती, या ऐसी औलाद से तो हमें होता ही नहीं। अभी सुधारोगे, जीवन सुधारोगे तो सुधर जाएगा। क्योंकि जीवन अनमोल जीवन है, इस जीवन का कोई पता नहीं कब निकल जाए फूंक। अगर अच्छी लगे तो ठीक है बच्चों, नहीं तो आपकी मर्जी है। और गलती अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। हे मेरे कान्हा, आप भी मुझे माफ़ करना। नववधु
पुत्र और पुत्र वधू दोनों प्राप्त हो गए। तब उसने छल छला आए, उसके नेत्र छल छला आए और उसने प्रघुमन को हृदय से लगा लिया। तब उसने बताया कि रात्रि को उसने एक अत्यंत शुभ सपन देखा था, जिसके फल स्वरूप प्रत ही उसे पुत्र और पुत्र वधू दोनों प्राप्त हो गए। तब उसने परंपरा अनुसार नववधू की आगमनी की। हे राजन, इस प्रकार जो तुमने संबरासुर के वध की कथा जाननी चाहिए थी, वह तुमसे मायावती के विवाह सहित कह दी। अब और जो सुनना चाहते हो सो कहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों, आप भी मुझे क्षमा करना। आज थोड़ा ज़्यादा बोल गई मैं, क्योंकि बच्चों ये संसार और जगत है। संसार जगत में इतनी तकलीफ़ें हैं कि पूछो मत। और स्त्री को लक्ष्मी बताया गया है। दीपावली आ रही है, अपनी स्त्री को लक्ष्मी समान समझो, और जो कुछ भी कमाई हो आप अपनी लक्ष्मी या माँ को दो या अपनी बहू को दो, अपनी माँ को दो या घरवाली को दो। क्योंकि माँ लक्ष्मी जिसके घर में जो पति ला के देता है पैसा, उसके घर में कमी किसी चीज़ की नहीं होती। तो आप कमाई करो। कहते हैं कि आदमी अगर कमा के जूती भी झाड़ दे तो कई लाख हो जाता है, और औरत अगर संभाल के गृहस्थी चला दे तो गृहस्थी जीवन धन हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।